यह वीडियो उन समस्त एम्प्लॉयर्स और लेबर लॉ की कंप्लायंस करने वाले लेबर लॉ एडवाइजर्स और इंडस्ट्री में जो पीएफ की कंप्लायंस को देखते हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में एक बहुत बड़ा निर्णय दिया जिससे एम्प्लॉयर्स को बहुत बड़ी रिलीफ मिली। आज हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि सेक्शन 7A में ईपीएफओ डिपार्टमेंट के लोग एम्प्लॉयर को नोटिस देकर उनका सारा अकाउंट्स के दस्तावेज अपने यहाँ मंगाकर उन पर रिकवरी निकालते हैं और उसमें वेज की अपनी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। यह उसी को लेकर के एक बहुत बड़ा रिलीफ है और यह रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर नंबर या सिविल अपील नंबर 9284 2023 में अगस्त के महीने में दिया। यह जो अपील की गई थी इसमें अपीलेंट थे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड जो अपोजिट पार्टी थी रेस्पोंडेंट थे वो थे G4S सिक्योरिटी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड एंड अनदर्स। इशू कुछ इस तरह से था कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने एक अपील फाइल की जो उसने फाइल की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के जो इंट्रा कोर्ट की अपील संख्या 1139/2011 थी उसके अगेंस्ट, जिसमें यह निर्णय किया गया था कि जो वेज का पार्टीशन है, जो वेज का डिवीजन है, वो एम्प्लॉयर कर सकता है। अब उसी को आइए डिटेल में समझते हैं कि जो मेन इशू था वो बेसिक वेज को लेकर के था, और जबकि बेसिक वेज की डेफिनेशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 में बहुत क्लियरली डिफाइन की गई है, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर था उसने वेज की डेफिनेशन को अपनी वेज की डेफिनेशन को ना लेते हुए जो मिनिमम वेजेज एक्ट 1940 एक्ट की सेक्शन 4 में डिफाइन मिनिमम वेज की डेफिनेशन है उसको लिया और उसको कहा कि आप वेज के टुकड़े इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन जो मिनिमम वेजेज एक्ट 1940 एक्ट की डेफिनेशन है उसका पर्पज कुछ और है, और जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट में बेसिक वेज डिफाइन है वह केवल पीएफ की कैलकुलेशन के लिए डिफाइन है। तो यहां यह कहा गया कि आप कि जो एक्ट में डेफिनेशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में है वही मान्य होगी और उस हिसाब से यह रिकवरी नहीं बनती। आइए इन दोनों चीजों को और डिटेल में समझते हैं और मूल वेतन क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो बेसिक वेज है उसकी क्लियर डिफाइन दी है कि जो कैश वैल्यू और फूड कंसेशन है वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, बाकी जो एम्प्लॉयर ने बेसिक वेज डिफाइन कर रखी है वह उसको मान करके प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय से भी और नियोक्ता अपना शेयर भी काट कर समय से जमा कराए। इसीलिए इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 4 है ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट की है उसकी ना मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां वही कहा कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 की सेक्शन 2B में बेसिक वेज की डिफाइन है उसी को यहां मानना उचित होगा। आप उसको दूसरे एक्ट से नहीं उठा सकते। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जो अभी नए लेबर कोड्स आए हैं उनमें यह वेज का जो डिस्प्यूट है, वेज का जो कंफ्यूजन है उसको खत्म करने के लिए वहाँ वेज की डेफिनेशन एक ही जगह डिफाइन की गई है और सब उसी को मान्य होंगे और उस वेज में अब 50% आपको बेसिक माननी होगी। जब भी ये वेज कोड लागू होंगे तो यह जो इशू है यह स्वतः समाप्त हो जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है यह आज जो पुराने एक्ट के हिसाब से एम्प्लॉयर्स को बहुत बड़ी राहत देता है। अन्यथा हो ये रहा था कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के कुछ अधिकारी
जो मिनिमम वेज एक्ट की डेफिनेशन है उसको लेकर के रिकवरी निकाल देते थे और फिर उस रिकवरी को लेकर के काफी कुछ डिस्प्यूट बढ़ जाते थे। तो यहाँ एक बात सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ डिफाइन कर दिया, वह डिफाइन कर दिया कि आप दूसरे एक्ट की डेफिनेशन को नहीं उतार सकते। इसीलिए जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है वह अपनी जगह लागू रहेगा और आपकी अपील, आपकी मतलब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ईपीएफओ ऑफिस की अपील को खारिज कर दिया। और यह अब एम्प्लॉयर्स के लिए एक तो अननेसेसरी का जो डिस्प्यूट था उसे कम करेगा और जो हरासमेंट था उसे कम करेगा। तीसरा, वेज की डेफिनेशन बिल्कुल ईपीएफओ में जो ईपीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से अपने एक्ट में दी गई है वही मान्य होगी। मैं आशा करता हूं कि यह आपको क्लैरिटी देगा और आप अपने अपने इस ऑर्डर को मंगाकर कंसर्न्ड ईपीएफओ को समझाकर जिनके भी इस तरह की रिकवरी के केसेज हैं उनको सुलझा सकते हैं। आज इतना ही, फिर पुनः किसी अच्छे इशू पर जब कोई सुप्रीम कोर्ट की या किसी माननीय हाई कोर्ट की और कोई व्याख्या इस तरह से आएगी फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। आप हमें लिखते रहिए। मेरा सभी अपने साथियों से यह भी निवेदन है कि आप हमें अपने इशू लिखिए। मैं या मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर आपकी इस तरह के इशू को सॉल्व करने के लिए सदैव आपके साथ लीगल प्रोविजंस को लेकर उपस्थित होते रहते हैं। आपको यदि और कुछ कोई समस्या है तो आप मुझे या मेरी ऑर्गेनाइजेशन को लिखकर अपनी समस्या का समाधान हमसे समय रहते हुए पा सकते हैं।